नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी मूवी की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो आपको समुद्र, तूफान, शार्क, उल्कापिंड और एक खतरनाक हत्यारा से लेकर पूरी दुनिया के बदले जाने तक ले जाएगी। यह एक परिवार की संघर्ष भरी कहानी है। तो चलिए शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत एक खुशहाल परिवार से होती है जो कैरेबियन सागर में अपने बेटे बैन का जन्मदिन मनाने आए हैं। माँ जूलियन, पिता टॉम, बेटा बैन और बेटी कैसी। सब कुछ बिल्कुल सामान्य लगता है। जूलियन समुद्र में तैरते कूदती है जबकि टॉम और बैन मछली पकड़ने में व्यस्त है। अचानक जूलियन को लगता है कि कोई बड़ी चीज़ उसके चारों ओर चक्कर लगा रही है। पानी शांत है, लेकिन अगले ही पल कोई उसे गहरे पानी में खींच लेता है। टॉम और बैन मछली पकड़ने में इतने तल्लीन हैं कि यॉट के इंस्ट्रूमेंट्स पर आए वार्निंग सिग्नल पर उनका ध्यान नहीं जाता। जूलियन बार बार चिल्लाती है, लेकिन कोई नहीं सुनता। आखिरकार टॉम उसे बहते देखता है और तुरंत कूदकर उसे बचाता है। बैन इंजन चालू करके यॉट उनके करीब लाता है। जूलियन को बचाने के बाद टॉम गुस्से में पूछता है, तुम लोगों का ध्यान कहाँ था? नियम है कि तैराक पर हमेशा नज़र रखनी चाहिए। सब माफ़ी मांगते हैं और रात में बैन का जन्मदिन मनाते हैं। रात में कैसी के बॉयफ्रेंड का फ़ोन आता है कि शहर में भयंकर तूफान आ रहा है। परिवार यॉट की सुरक्षा बाधाओं, सुरक्षा बैरियर की जांच करता है। तभी वेल और शार्क यॉट से टकराने लगते हैं। टॉम बताता है कि तूफान से पहले समुद्री जीव ऐसा करते हैं। तभी जोरदार धक्का लगता है। टॉम पानी में कूदकर देखता है, शार्क ने यॉट के हल में बड़ा गड्ढा बना दिया है। वापस आने पर पता चलता है कि टॉम गंभीर रूप से घायल हो गया है। जूलियन उसके घावों को टाँके लगाकर भरती है। टॉम बुरी खबर देता है, यॉट आगे नहीं बढ़ सकती। सिग्नल डाउन है, रेडियो भी काम नहीं कर रहा। उनके पास सिर्फ 4 दिन के लिए पानी है। अचानक तेज आवाज़ आती है। एक उल्कापिंड समुद्र में गिरने वाला होता है। टॉम इंजन चालू करता है, लेकिन इससे इंजन खराब हो जाता है। दूसरा उल्कापिंड आता है। वे निचले डेक पर जाकर लाइफ जैकेट पहनते हैं। जोरदार विस्फोट होता है और सब बेहोश हो जाते हैं। जब वे उठते हैं तो हैरान रह जाते हैं। यॉट सूखी पथरीली जमीन पर है। समुद्र सूख चुका है। टॉम कंपास देखता है तो पता चलता है कि पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव बदल गए हैं। उत्तरी ध्रुव दक्षिण बन गया है और सागर का पानी पूरी तरह खिसक गया है। अब समुद्र की जगह सिर्फ रेगिस्तानी समुद्र तल है। टॉम कहता है कि इस तबाही में ज़्यादातर मानवता खत्म हो गई है। जूलियन टूट जाती है और खुद को कैबिन के अंदर बंद पाती है। इधर बैन अपने जन्मदिन के गुब्बारे हवा में छोड़ता है, शायद कोई जीवित बचा हो तो देख ले। टॉम रेडियो पर किसी से संपर्क करने की कोशिश करता है। हैरानी की बात, उससे एक छोटी पनडुब्बी के कैप्टन से जवाब मिलता है। कैप्टन बताता है कि ध्रुव के बदलने से समुद्र खिसक गया है, लेकिन इसके एक हफ्ते में सब सामान्य हो जाएगा। तब पानी वापस आएगा और विनाशकारी ज्वारें लहरें सब कुछ बहा ले जाएंगी। कैप्टन सुरक्षित जगह ढूंढने की सलाह देता है। टॉम उससे बच्चों को पनडुब्बी में रख लेने की गुहार लगाता है। कैप्टन मान जाता है, लेकिन सिर्फ एक व्यक्ति के लिए जगह है। फिर भी वह दोनों बच्चों को लेने को तैयार हो जाता है। पनडुब्बी का लोकेशन 2 दिन की दूरी पर है। अगली सुबह परिवार सफ़र पर निकलता है। टॉम एक घायल अजनबी को कुत्ते के साथ आता देखता है। मदद के लिए वह उसे पानी देता है, लेकिन वह आदमी शुक्रिया अदा करने की बजाय टॉम पर खंजर से हमला कर देता है और उसे मार डालता है। जूलियन बच्चों को छुपाकर हत्यारे का ध्यान भटकाने के लिए खुद बाथरूम में भागती है। हत्यारा यॉट में खाना ढूंढता है और सब कुछ लूट लेता है। वह जूलियन का पीछा करता है, लेकिन जूलियन हल्के छेद से बाहर निकल जाती है। वह हत्यारे के कुत्ते को मारकर छुप जाती है। आखिरकार हत्यारा उसे पकड़ लेता है और गला घोंटने लगता है। तभी कैसी फ्लेयर गन चला देती है। गोली से हत्यारे को 2-4 ज़्यादा चोट नहीं लगती, लेकिन यॉट में आग लग जाती है। जूलियन बच्चों को लेकर बाहर निकलती है। बैन और कैसी अपने पिता के शव को देखकर टूट जाते हैं। बैन को लगता है कि गुब्बारे की वजह से ही हत्यारा उन तक पहुंचा। वे भागते हैं, थक जाते हैं। रास्ते में जहरीले पानी का क्षेत्र आता है। बैन हाइड्रोजन का शिकार हो जाता है। कैसी हार मान लेती है, लेकिन जूलियन कहती है, हम आगे बढ़ेंगे और मैं तुम्हें बचाऊंगी। आगे जाकर वे एक पुराने विमान के मलबे में शरण लेते हैं।
रात में जूलियन बाहर निकलती है तो पता चलता है कि हत्यारा उन्हें ढूंढ लाया है। जब वह पास आता है जूलियन वॉर करके उसे मार देती है। सुबह उठते हैं तो हत्यारे के शरीर को समुद्री जीवों ने नोच डाला है। बैन प्यास के मारे जहरीले तालाब का पानी पी लेता है और बीमार हो जाता है। तभी केकड़ों का झुंड आता है। वे भागते हुए एक बड़े कार्गो शिप पर पहुंचते हैं जहां कुछ बचे हुए लोग कंटेनरों में छिपे हैं। केकड़े कंटेनर काटकर उन लोगों को मार देते हैं। जूलियन बेहोश हो जाती है। सुबह उठती है तो बच्चे गायब होते हैं, लेकिन वे हथियार और खाना लेकर वापस आते हैं। रेडियो पर कैप्टन बताता है कि समुद्री जीवों ने उस पर भी हमला किया है। वह बुरी तरह घायल है और समुद्र जल्द ही वापस आएगा। कैप्टन फ्लेयर गन चलाता है। बैन उस दिशा को पहचान लेता है। सब पनडुब्बी की ओर बढ़ते हैं। रास्ते में जहरीली कचरे का क्षेत्र पार करना पड़ता है। कैसी जूलियन को दोष देती है। फिर दोनों आगे बढ़ते हैं। पहाड़ी रास्ते पर भूस्खलन होता है। जूलियन फिसलकर एक बड़ी चट्टान पर फंस जाती है। कैसी बैन को लेकर पनडुब्बी पहुंचती है, लेकिन कैप्टन मरने वाला होता है। वह कहता है पनडुब्बी में 3 लोगों की जगह है। कैसी तुरंत वापस भागती है जहां जूलियन केकड़ों से लड़ रही होती है। कैसी अपनी माँ का हाथ पकड़कर उसे बचाती है। तीनों पनडुब्बी में घुसते हैं। जैसी वे कमर कसते हैं एक विशाल ज्वार की लहर आती है। लहर पनडुब्बी को एक बर्बाद शहर तक ले जाती है। जब जूलियन होश में आती है तो चारों तरफ तबाही के अलावा कुछ नहीं होता। लगता है कि इस विनाश में कोई और जीवित नहीं बचा। परिवार के तीनों सदस्य बच जाते हैं, लेकिन उनका भविष्य अनिश्चित और भयावह है। हालांकि अंत दुखद है, लेकिन जूलियन, कैसी और बैन का जीवित रहना ही सबसे बड़ी जीत है। तो दोस्तों, ये थी इस मूवी की दिलचस्प और दर्द भरी कहानी। परिवार ने सब कुछ खो दिया। पिता टॉम को एक हत्यारे ने मार डाला। समुद्र सूख गया और आखिर में ज्वार की लहर उन्हें एक बर्बाद शहर में ले गई। हालांकि जूलियन, बैन और कैसी बच जाते हैं, लेकिन वह आसपास कोई जीवित नहीं बचता। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी मूवी एक्सप्लेनेशन के लिए बेल आइकन दबाएं